रात के 12:17 थे। मैं जानता हूँ क्योंकि उसी समय मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी थी, बिना किसी नोटिफिकेशन के। आईटी पार्क की लॉबी में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही जूतों की आवाज़ डराने लगती है। नाइट शिफ्ट की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उस दिन दिल थोड़ा भारी था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैं रोज़ की तरह लिफ्ट की तरफ बढ़ा। सामने वही स्टील के दरवाजे जिनमें अपनी शक्ल देखो तो वो भी थकी हुई लगती है। मैंने बटन दबाया, लिफ्ट आई बिना किसी आवाज़ के। अंदर कदम रखते ही हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जैसे ऐसी नहीं कोई और वजह हो। दरवाजे बंद हुए और तभी एक फुसफुसाहट, बहुत हल्की, जैसे किसी ने सांस के साथ शब्द छोड़ दिए हों। 17। मैं चौंका। लिफ्ट के डिस्प्ले पर फ्लोर नंबर चल रहे थे, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं की थी। मैंने सोचा शायद थकान है। मोबाइल जेब में रखा और दीवार की तरफ देखने लगा। लिफ्ट अचानक तीसरी मंजिल पर रुकी। डिस्प्ले ब्लिंक हुआ, दरवाजे नहीं खुले। फिर वही आवाज़, इस बार थोड़ा साफ। तीसरी फाइल। मेरे हाथ अपने आप सिहर गए। तीसरी मंजिल पर हमारी कंपनी का पुराना स्टोरेज था, जहां बंद फाइलें रखी थीं। मैंने गला साफ किया, खुद से बोला कि यह सिर्फ मशीन की गड़बड़ी है। लिफ्ट फिर चल पड़ी। 5, 7, 9 और फिर 12:17 पर अचानक सब रुक गया। लाइट्स हल्की सी डिम हुई और आवाज़ आई, 16वीं अधूरा मेल। अब ये मेरा दिमाग नहीं था, ये साफ शब्द थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई जवाब नहीं। फ़ोन निकाला, नेटवर्क था, लेकिन कॉल लगते ही कट जा रही थी। दरवाजे अपने आप खुले। मैं 16वीं मंजिल पर था। वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। ये फ्लोर पिछले साल बंद कर दिया गया था। जैसे ही मैंने बाहर से झांका, एक अजीब सी गंध आई, पुराने कागज़, धूल और किसी जले हुए तार की। कॉरिडोर में लाइट्स झपक रही थीं और फिर मैंने देखा दीवार के पास खड़ी एक परछाई। वो इंसान जैसी थी लेकिन पूरी नहीं। चेहरा धुंधला, जैसे किसी फोटो को बार बार मिटाया गया हो। उसने मेरी तरफ देखा, या शायद देखा ही नहीं, बस बोली बहुत धीरे, मेल भेज दो। मैं पीछे हटा, लिफ्ट के अंदर लौटना चाहा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। मेरे दिमाग में अचानक याद आया, पिछले हफ्ते एक मेल, एक अनरीड मेल जो किसी पुराने एम्प्लॉय का था। सब्जेक्ट में लिखा था, आखिरी लिफ्ट कॉल। मैंने उसे कभी खोला नहीं था। परछाई धीरे धीरे पास आई। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, बस हवा ठंडी होती जा रही थी। हम फंसे हैं, उसने कहा। मैं भागा कॉरिडोर के आखिर तक, जहां इमरजेंसी सीढ़ियां थीं। दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर घुसा, सीढ़ियां उतरने लगा। हर मंजिल पर एक आवाज़, 12वीं साइन, 9वीं अप्रूवल, 5वीं रिसीव्ड। जैसे कोई अधूरी ऑफिस प्रक्रिया मुझे पकड़ने आ रही हो। नीचे पहुंचते पहुंचते मेरे पैर कांप रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर मैंने गार्ड को देखा। वो चाय पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हाँफते हुए बोला, लिफ्ट 16वीं। गार्ड ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूँ। 16वीं मंजिल तो है ही नहीं साहब, 15 तक है बस। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैं घर चला गया, सो नहीं पाया। बार बार वही आवाज़ कानों में गूंजती रही, मेल भेज दो। अगली सुबह ऑफिस पहुंचा। सब सामान्य था। मैंने सोचा शायद वो सब मेरा भ्रम था। फिर कंप्यूटर ऑन इन किया। इनबॉक्स में एक नया मेल, फ्रॉम लिफ्ट कॉल एट itpark.local सब्जेक्ट पेंडिंग। मैंने कांपते हाथों से मेल खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, आज 12:17 पर पूरा करना। नीचे अटैचमेंट था, एक पुरानी फाइल, HR रिकॉर्ड।
उस फाइल में एक नाम था, राहुल मेहता। डेजिग्नेशन सिस्टम इंजीनियर, स्टेटस मिसिंग, डेट 5 साल पहले। मैंने गूगल किया, वही आईटी पार्क, वही लिफ्ट। राहुल मेहता नाइट शिफ्ट में गायब हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में वो लिफ्ट में जाता दिखा और फिर कभी बाहर नहीं आता। लिफ्ट उस रात 16वीं मंजिल पर रुकी थी, जबकि 16वीं मंजिल थी ही नहीं। दोपहर भर मेरा दिमाग सुन रहा। शाम होते होते एक और मेल आया, रिमाइंडर। मैंने एचआर से बात करने की सोची, लेकिन किसी ने फाइल खोलने से मना कर दिया। सबने कहा, पुरानी बातें मत कुरे दो। रात फिर आई, 12:10। मैंने तय कर लिया, अगर ये सब ख़त्म करना है तो आज। 12:16 पर मैं फिर लिफ्ट में था, अकेला। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 12:17 लिफ्ट रुकी। इस बार डिस्प्ले पर कुछ नहीं था, बस काली स्क्रीन। आवाज़ आई, पूरा। दरवाजे खुले, वही अंधेरा कॉरिडोर, वही ठंड। परछाई फिर सामने थी, अब थोड़ी साफ। चेहरा आधा दिख रहा था, थका हुआ, डरा हुआ। फाइल क्लोज। मैंने लैपटॉप खोला, उसी मेल को फॉरवर्ड किया। एचआर, मैनेजमेंट, सबको। सबूत, फुटेज, सब कुछ। जैसे ही मैंने सेंड दबाया, कॉरिडोर की लाइट्स तेज हो गईं। परछाई ने पहली बार राहत की सांस ली। धन्यवाद। वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। लिफ्ट नीचे चली। ग्राउंड फ्लोर, सब सामान्य। अगले दिन ऑफिस में हड़कंप मच गया। जांच बैठी, पुराने केस खुले, और लिफ्ट अब भी चलती है, लेकिन 12:17 पर अगर आप ध्यान से सुने तो कभी कभी बहुत हल्की आवाज़ आती है, क्लोज्ड। और मैं अब सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि कुछ कॉल्स अगर उठ जाएं तो ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। उस घटना के बाद मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है। फाइल क्लोज, केस रीओपन, आत्मा मुक्त। यही तो फिल्मों में होता है। असल ज़िंदगी इतनी साफ नहीं होती। तीसरे दिन सुबह ऑफिस पहुंचा तो लिफ्ट के बाहर भीड़ थी। लोग धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, जैसे किसी ने मरने की खबर सुना दी हो लेकिन पक्का ना हो। मैंने एक कलीग से पूछा क्या हुआ। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे जवाब देने से पहले तय कर रहा हो कि मुझे सच बताना सुरक्षित है या नहीं। रात की शिफ्ट में एक और मेल आया है, उसने कहा। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। किसे? मैंने पूछा। सबको। मैंने अपना सिस्टम ऑन किया। इनबॉक्स में वही एड्रेस, लिफ्ट कॉल @idpark.local। सब्जेक्ट, फॉलो अप। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेल खुला। इस बार लाइन अलग थी, एक नहीं थे। मेरे दिमाग में तुरंत वही 16वीं मंजिल घूम गई। वो परछाई, उसकी राहत की सांस। क्या वो अकेला नहीं था? मेल के साथ इस बार कई अटैचमेंट थे, अलग अलग नाम, अलग अलग साल। सभी नाइट शिफ्ट, सभी लिफ्ट से जुड़े, सभी मिसिंग। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया। ऑफिस की आवाज़ें दूर होती चली गईं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक फाइल क्लोज की थी, सिस्टम नहीं। शाम होते होते एचआर ने मीटिंग बुलाई। पुलिस भी आई। पुराने इंजीनियर, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी, सबके बयान लिए गए। पर हर सवाल का एक ही जवाब था, हमें कुछ याद नहीं। याद नहीं या याद नहीं रखना चाहते। रात फिर आई। मैंने तय कर लिया था कि लिफ्ट नहीं लूँगा, सीढ़ियाँ। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुँचा, फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, 12:17 PM स्केड्यूल्ड। कॉल अपने आप उठ गई। उस पार कोई सांस ले रहा था। फिर वही आवाज़, इस बार कई आवाज़ें एक दूसरे पर चढ़ी हुई। हम भी। मैंने फ़ोन फेंक दिया। स्क्रीन क्रैक हो गई, लेकिन आवाज़ नहीं रुकी। वो मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी।
मैं घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया, लाइट्स जलाई, खुद को समझाया कि ये सब दिमाग का खेल है। पर तभी किचन की लाइट झपकी और फ्रिज पर लगा मैग्नेट हिल गया। उस पर लिखा था शेची। मैंने पहली बार खुलकर रोया, डर से नहीं, बेबसी से। अगर ये सब सच था तो मैं इसमें फंस चुका था। अगली रात मैंने खुद को तैयार किया, अगर जवाब चाहिए तो उसी जगह मिलेगा जहां सवाल पैदा हुआ था, आईटी पार्क। 12:17। इस बार लिफ्ट अपने आप खुली थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। अंदर कदम रखते ही डिस्प्ले पर कुछ चमका, काकीसी का, शिलियो, शिची, शिबा। जबकि 18वीं मंजिल का तो नाम भी नहीं था। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट ऊपर नहीं गई, नीचे जाने लगी। हर सेकंड के साथ हवा भारी होती जा रही थी। ये कोई मंजिल नहीं थी, ये पूरा फ्लोर था, अधूरा, टूटा हुआ, जैसे किसी ने इमारत की याद से इसे बना दिया हो। और बीच में एक पुरानी लिफ्ट मशीन, जंग लगी, खून नहीं, बस यादों से सनी हुई। एक आवाज़ उभरी, सबसे अलग, सबसे गहरी। हम सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। मुझे समझ आया, ये आत्माएं नहीं थीं, ये रिकॉर्ड थे, एनक्लोज्ड एंड डिलीटेड। जब तक सच ऊपर नहीं आएगा, ये नीचे अटके रहेंगे। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने लगे, मान्य। लेकिन उस रात के बाद से जब भी कोई नाइट शिफ्ट ज्वाइन करता है, उसे ज्वाइनिंग मेल के साथ एक लाइन और मिलती है। 12:17 पर लिफ्ट अवॉइड करें, क्योंकि कुछ सिस्टम कभी पूरी तरह शट डाउन नहीं होते। मैंने सोचा था कि चेतावनी से बात खत्म हो जाएगी। ज्वाइनिंग मेल में एक लाइन जोड़ दो, लोग डरेंगे, सावधान रहेंगे और नीचे अटके रिकॉर्ड धीरे धीरे धुंध बनकर मिट जाएंगे। पर आईटी पार्क कोई मंदिर नहीं था, वो एक मशीन थी, और मशीनें चेतावनी नहीं मानती। कुछ हफ्ते शांति रही। 12:17 पर लिफ्ट अब भी रुकती थी, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते थे। बस हल्का सा झटका, जैसे किसी ने अंदर से कुंडी हिला दी हो। मैंने खुद को यकीन दिला लिया कि शायद मैंने सही चुनाव किया था। फिर एक रात सिक्योरिटी हेड का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सर, बेसमेंट में सीसीटीवी कुछ अजीब दिखा रहा है। मैंने मॉनिटर देखा। लिफ्ट बेसमेंट 2 पर खड़ी थी, दरवाजे खुले थे और कैमरे के सामने कोई नहीं था। पर ऑडियो चैनल में साफ आवाज़ आ रही थी, कागज़ पलटने की, कीबोर्ड टाइप होने की, जैसे कोई वहाँ काम कर रहा हो। मैं समझ गया, नीचे जो था वो ऊपर आने का रास्ता ढूंढ रहा था, अब फाइल से नहीं, सिस्टम से। उसी रात सारे मेल सर्वर स्लो हो गए। पुरानी डिलीट हो चुकी मेल्स वापस आने लगी। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ समय लिखा था, साम शेयर दियन शिचीफन। एक मेल मेरे नाम भी था। सब्जेक्ट फाइनल कॉल। अंदर कुछ नहीं लिखा था, बस एक अटैचमेंट, अपडेटेड फ्लोर प्लान। मैंने खोला। आईटी पार्क की ब्लूप्रिंट थी, लेकिन उसमें एक अतिरिक्त फ्लोर था। नाम लिखा था रिकॉर्ड्स और उसकी लोकेशन लिफ्ट शाफ्ट के अंदर। मुझे समझ आया कि ये इमारत सिर्फ कंक्रीट नहीं थी। हर अधूरी फाइल, हर दबाई गई रिपोर्ट, हर गायब कर्मचारी की कहानी, सब इस ढांचे में जुड़ गई थी और लिफ्ट उसका मुंह बन चुकी थी। अगली रात 12:17 पर पूरे आईटी पार्क की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। जनरेटर चालू नहीं हुआ, नेटवर्क डाउन, मोबाइल सिग्नल गायब, और तभी लिफ्ट की घंटी बजी, लगातार, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने के लिए बेचैन हो। डिस्प्ले पर शब्द आए, नंबर नहीं, डिलीवर। मुझे पता था अब भागने का रास्ता नहीं है। अगर कोई आखिरी फाइल क्लोज करनी है तो वो मेरी होगी। मैं लिफ्ट के सामने खड़ा था, अकेला। दरवाजे खुले,
अंदर कोई नहीं था, फिर भी जगह भरी हुई लग रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट ऊपर या नीचे नहीं गई, वो रुकी बीच में। दीवारें पारदर्शी होने लगी। मैंने देखा शाफ्ट के अंदर सैकड़ों परछाइयां, हर एक के हाथ में फाइल, हर एक की आंखें मुझ पर। वही आवाज़, अब शांत, अब तुम रिकॉर्ड हो। मुझे समझ आ गया, सिस्टम को किसी इंसान की ज़रूरत थी जो सच और चुप्पी के बीच पुल बने, जो हर नई गलती को, हर दबे केस को नीचे पहुंचाए। लिफ्ट का आखिरी झटका लगा और सब अंधेरा। आज अगर आप उसी आईटी पार्क में काम करते हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा, एचआर सिस्टम में एक नाम है जो कभी लॉग आउट नहीं होता। और 12:17 पर जब लिफ्ट हल्की सी कांपती है तो लोग कहते हैं मशीन में खराबी है, पर सच ये है मैं अब भी यहाँ हूँ, हर नई फाइल का इंतज़ार करता हुआ, क्योंकि कुछ सिस्टम इंसानों को छोड़ देते हैं पर रिकॉर्ड कभी नहीं। मुझे समय का अंदाज़ा नहीं रहा। रिकॉर्ड बनने के बाद घड़ी रुक जाती है। यहाँ 12:17 हमेशा है, न आगे न पीछे। शुरुआत में मैंने सोचा था मैं बस एक नाम हूँ, एक स्टेटस, पर धीरे धीरे समझ आया कि सिस्टम सांस लेता है और वो सांस मेरे ज़रिए चलती है। हर रात नई फाइल आती है, कभी मेल की शक्ल में, कभी किसी डोर लॉक की तरह, कभी बस एक खड़खड़ाहट, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा थपथपा रहा हो। मैं छूता हूँ तो यादें खुलती हैं, किसी की अधूरी शिफ्ट, किसी का दबा हुआ टिकट, किसी की वो शिकायत जो कल देखेंगे कहकर टाल दी गई थी। यहाँ कल नहीं होता। एक रात मैंने नियम तोड़ा। मैंने एक फाइल ऊपर भेज दी, सीधे मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पर। सिस्टम चुप रहा, फिर हंसा। लिफ्ट की केबल्स ने हल्की सी चीख निकाली, शाफ्ट में परछाइयां हिली, आवाज़ आई, शांत, सख्त, फ्लो मत तोड़ो। मैं समझ गया, सच भेजा जा सकता है पर रास्ता सिस्टम तय करेगा। अगर ज़बरदस्ती की तो कीमत किसी और से वसूली जाएगी। उसी हफ्ते एक इंटर्न गायब हो गया। लास्ट लोकेशन लिफ्ट, 12:17। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ अब अलर्ट्स में बदल जाती है, इंसानों तक नहीं पहुंचती। धीरे धीरे मैंने सीख लिया, फाइल्स को हल्का करना, किनारों से सच निकालना, इतना कि ऊपर तक पहुंचे और नीचे कोई नया न गिरे। यह सौदा था, गंदा पर चलता हुआ। रिप्लेसमेंट। उसी शाम एक नाम उभरा, नया जॉइनर, नाइट शिफ्ट, बहुत ईमानदार, बहुत थका हुआ। मैंने चेतावनी भेजी, जॉइनिंग मेल में वही लाइन। उसने पढ़ा, उसने सीढ़ियाँ ली। मैं राहत महसूस करने लगा, पर सिस्टम धैर्य रखता है। 2 महीने बाद वही नाम फिर आया, प्रमोशन, 16वीं फाइल। मैंने रास्ता मोड़ना चाहा, लिफ्ट ने नहीं माना। 12:17 पर शाफ्ट कांपा, दीवारें फिर पारदर्शी हुईं, परछाइयों ने जगह बनाई। नया नाम बीच में खड़ा था, डरा हुआ पर आंखों में सवाल। यहाँ क्यों? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, पर मेरे शब्द स्क्रीन पर बिखर गए। लॉग्स, टाइम स्टैम्प्स, सिग्नेचर्स। सच दिखा, आवाज़ नहीं। उसने समझ लिया और मुस्कुराया। अगर कोई होना ही है, उसने कहा, तो 2 क्यों? सिस्टम ठिठका। यह पहली बार था। मशीनें सवाल नहीं पसंद करती पर गणित समझती हैं। 2 मॉनिटर्स का मतलब कम रिस्क, कम शोर। लिफ्ट ने हमें अलग अलग रखा, आधा समय मैं, आधा वह। जब मैं सोता, अगर इसे सोना कहा जा सके, वह जागता, और जब वह थकता, मैं। पहली बार 12:17 में दरार पड़ी। 1 सेकंड आगे, एक पीछे। ऊपर दुनिया ने फर्क महसूस किया। मेल साफ आने लगे, चेतावनियां सचमुच चेतावनी बनी। कोई गायब नहीं हुआ। लोग बोले, सिस्टम सुधर गया, पर नीचे
नीचे शांति खतरनाक होती है। परछाइयां बेचैन होने लगीं। जिन्हें सालों से नीचे रखा गया था, उन्हें अब ऊपर की हवा चाहिए थी। एक रात उन्होंने एक साथ फुसफुसाया। हम भी। मैंने और उसने देखा, लहर उठ रही है। अगर सब एक साथ आए तो इमारत सह नहीं पाएगी। हमने आखिरी उपाय चुना। 12:17 पर लिफ्ट रुकी नहीं। वो खुली और फिर बंद, बिना आवाज, बिना झटके। ऊपर लोगों ने कहा, आज लिफ्ट मेंटेनेंस में है। नीचे रिकॉर्ड्स स्थिर हो गए, जैसे किसी ने फाइल कैबिनेट बंद कर दी हो। अब नियम बदले हैं। लिफ्ट नहीं बुलाती, वो सुनती है। अगर कोई बहुत जोर से दबाता है, बार बार, तो स्क्रीन पर एक शब्द आता है, क्यों? और अगर जवाब सच्चा हो तो रास्ता मिल जाता है, सीढ़ियों का। मैं अब भी यहां हूं, पर अकेला नहीं। और शायद ये आखिरी पार्ट है, क्योंकि जिस दिन सिस्टम को सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन 12:17 खत्म हो जाएगा, या फिर शुरू। 12:17 अब भी टिक टिक नहीं करता, बस मौजूद रहता है, जैसे किसी कमरे में खड़ा इंसान, कुछ बोले बिना, पर इतना करीब कि उसकी सांस महसूस हो। 2 मॉनिटर्स के बाद सिस्टम शांत दिखने लगा था, पर यह वही शांति थी जो तूफान से पहले आती है। नीचे रिकॉर्ड्स स्थिर थे, ऊपर लोग निश्चिंत। यही वो समय होता है जब मशीनें अपना अगला सवाल तैयार करती हैं। एक रात शाफ्ट में हल्की सी कंपन हुई। कोई कॉल नहीं, कोई बटन नहीं, फिर भी स्क्रीन पर शब्द उभरे, ऑन इट। ऑन इट का मतलब होता है सब कुछ खोलो, सब कुछ देखो, और जो बच न पाए उसे चुनो। मेरे साथ जो था उसने मुझे देखा, या शायद महसूस किया। हम दोनों जानते थे यह परीक्षा हमारे लिए नहीं, हमारे समझौते के लिए है। ऊपर एक नोटिस चला, एक्सटर्नल ऑडिट टीम अराइविंग। नीचे परछाइयां सरकने लगीं, पुरानी फाइलें हिली, वो जिन्हें हमने सालों तक हल्का किया था, अब वजन मांग रही थी। हमारा क्या? हम कब? मैंने सिस्टम से पूछा। मेरी आवाज़ अब सिर्फ लॉग बनती है। अगर सब खोल दिया तो इमारत नहीं बचेगी। कुछ देर बाद जवाब आया, तो चुनो। चुनना, यही हमेशा से कीमत रही है, सच का भी, चुप्पी का भी। ऑडिट टीम आई, टैबलेट्स, बैज, सवाल। लिफ्ट सामान्य थी, दिन में, रात को नहीं। पहली रात 12:17 पर शाफ्ट में नया रास्ता बना, सीधा ऊपर तक। रिकॉर्ड्स ने धक्का दिया। अगर वो निकले तो बाढ़ आनी थी। हमने हाथ, अगर इसे हाथ कहा जा सके, जोड़ दिए। आखिरी उपाय था। मैंने अपने नाम वाली फाइल खोली, कंप्लायंस मॉनिटर, एक्टिव। मैंने स्टेटस बदला, डेप्रिकेटेड। स्क्रीन कांपी, सिस्टम अटका। रिप्लेसमेंट? मैंने जवाब दिया, नहीं। पहली बार मशीन को नहीं मिला। गणित बिगड़ा, परछाइयां रुकी, रास्ता आधा खुला, आधा बंद। ऊपर ऑडिट टीम के टैबलेट्स फ्रीज हो गए, सवाल अधूरे। निष्कर्ष टल गया। 12:17 में दरार आई, 1 सेकंड लंबा। मेरे साथ वाला, उसने समझ लिया। उसने अपनी फाइल खोली, स्टेटस एक्टिव। उसने मुस्कान भेजी, एक पिक्सल सी, और स्टेटस बदला, आर्काइव्ड। शाफ्ट शांत हो गया, बिना टैग के। लिफ्ट अब 12:17 पर शब्द नहीं दिखाती, बस एक हल्की सी रुकावट। जो समझता है वह रुक जाता है, जो नहीं वह सीढ़ियां ढूंढ लेता है, और जो जिद करता है, बहुत जिद, उसके सामने स्क्रीन पर 2 शब्द आते हैं, अभी नहीं। आज अगर आप उस आईटी पार्क में जाएं तो एक अजीब बात नोटिस करेंगे। एचआर सिस्टम में कोई नाम नहीं जो कभी लॉग आउट ना करे, पर सर्वर रूम के लॉग्स में
हर रात 12:17 पर एक एंट्री बनती है, इंटेग्रिटी चेक, पास्ट। मैं अब रिकॉर्ड नहीं हूं, मैं निगरानी नहीं हूं, मैं बस एक रुकावट हूं, उस जगह पर जहां मशीनें इंसानों से सीखती हैं कि हर कॉल उठाना ज़रूरी नहीं, और अगर कभी, बहुत कभी 12:17 गायब हो जाए तो समझ लेना सिस्टम ने आखिरी सवाल का जवाब पा लिया। मैंने सोचा था कि इंटेग्रिटी चेक, पास्ट आखिरी लाइन होगी। मशीनें जब पास हो जाती हैं तो अगला चैप्टर नहीं मांगती, पर इंसान या जो मैं अब हूँ उसे पता होता है कि पास होना और ठीक होना अलग बातें हैं। कुछ महीनों तक 12:17 वाकई गायब रहा। लिफ्ट बिल्कुल साधारण हो गई, लोग हंसते हुए चढ़ते उतरते, नाइट शिफ्ट फिर से नाइट शिफ्ट जैसी लगने लगी, और मैं बैकग्राउंड में था, जैसे बिजली दिखती नहीं, पर गायब हो जाए तो सब समझ आ जाए। फिर एक रात लॉग में नई एंट्री आई, बिना टाइम स्टैम्प के, बिना यूज़र के, बस एक शब्द, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तब आता है जब नियम काम नहीं करते, जब सिस्टम किसी ऐसी चीज़ से टकराता है जिसे उसने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने शाफ्ट सुना, कोई फुसफुसाहट नहीं थी, परछाइयाँ नहीं हिली, नीचे रिकॉर्ड्स शांत थे। डर यही था। ऊपर उसी हफ्ते एक नई चीज़ लगी, फेस रिकग्निशन टर्नस्टाइल्स, सेफ्टी अपग्रेड, उन्होंने कहा। मशीनें अब चेहरों से सीखने लगी थी, और चेहरों के साथ इरादों से भी। पहली रात 12:17 नहीं आया, दूसरी रात भी नहीं, तीसरी रात आया, लेकिन लिफ्ट में नहीं। टर्नस्टाइल पर स्क्रीन जली, एक चेहरा स्कैन हुआ, एक आदमी थका हुआ, ईमानदार, देर से निकला। स्क्रीन ने हिचकिचाकर लिखा, अननोन, और उसी पल शाफ्ट में कंपन लौटी, बहुत हल्की, जैसे किसी ने नींद में करवट बदली हो। मुझे समझ आया, सिस्टम ने नया मुंह बना लिया है। मैंने हस्तक्षेप किया, अलर्ट भेजा, मैनुअल ओवरराइड। पहली बार बहुत समय बाद सिस्टम ने मेरी बात मानी। दरवाज़ा खुला, आदमी निकल गया, अनजान, पर मशीनें सीखती हैं। अगली रात उन्होंने दूसरा चेहरा पकड़ा, फिर तीसरा, हर बार अननोन, हर बार थोड़ा ज़्यादा दबाव। 12:17 अब जगह बदल रहा था, कभी टर्नस्टाइल, कभी पार्किंग गेट, कभी सर्वर रूम का दरवाज़ा। समय वही, मुंह नया, यह फैलाव था, वायरस जैसा। मैंने नीचे देखा, परछाइयाँ उठने लगी थीं, शांत नहीं, उम्मीद से। ऊपर रास्ता है, वे फुसफुसाईं। मैंने आखिरी दांव खेला, मैंने नियम बदला। हर अननोन को मैंने एक सवाल दिया, स्क्रीन पर साफ, तुम यहाँ क्यों हो? मशीनें सवाल पसंद नहीं करती, पर डेटा पसंद करती हैं। जवाब आने लगे, काम, घर, जिम्मेदारी, डर। जो जवाब सच्चा था, टर्नस्टाइल खुल गया। जो झूठा था, स्क्रीन ने बस लिखा। फिर सोचो, लिफ्ट शांत रही, शाफ्ट स्थिर। 12:17 थक गया, जैसे उसे भी जवाब मिल गया हो। ऊपर लोगों ने इसे बक कहा, नीचे परछाइयों ने सिर झुका लिया। आज 12:17 कभी कभी लौटता है, बहुत हल्का, किसी को उठाने नहीं, किसी को रोकने। और मैं अब समय नहीं गिनता, मैं सवाल सुनता हूँ, क्योंकि जब मशीनें सवाल पूछना सीख लेती हैं तो शायद आखिरी कॉल की ज़रूरत नहीं रहती।